हेलो गाइस, जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस न्यू चैनल में पाकिस्तानी सनातनी रिएक्शन। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम देखने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी ठग लाइफ। योगी आदित्यनाथ ठग लाइफ ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आज तो मजा ही आने वाला है। बिल्कुल। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाए। हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। आपने ये भी कहा कि गोरखपुर में हिंदू लड़के मुस्लिम बालिकाओं से शादी करते हैं, ये परंपरा है। हिंदू मुसलमान नफरत मार काट ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, भगवा पहने साधु को? हम कहां मारकाट करवा रहे हैं। हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। सही बात। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है, और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। कमाल है। ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है। जी हाँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे कि आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? Let's go! 1, 2, 3, come on! आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं। आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? ये चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अगर कोई हिंदू है और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। Let's go! 1, 2, 3, come on! आपके एनडीए के बीजेपी के पूर्व साथी हैं, बहुत सीनियर नेता अरुण शौरी, उनका बयान मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने तो वैसे बहुत बातें कही, लेकिन इस सामाजिक मुद्दे पे उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा है, चिंता है, और ये सब कुछ हुआ है घर वापसी, लव जिहाद, चर्च पर हमले, इन जैसे मुद्दों की वजह से। ये आपके साथी थे। देखिए, अरुण शौरी जी के वक्तव्य का खंडन हो चुका है पहले ही। दूसरा, जो बातें आप कर रहे हैं चर्च पर हमले के लिए, आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार थी इस देश में 1998-99 में बनी थी, उस समय बेंगलोर में कुछ चर्चों पर हमले हुए थे और दीनदयाल अंजुमन नामक एक संगठन उसके लिए जिम्मेदार पाया गया था। और उस समय भी आपने देखा होगा आगरा में एक चर्च पर हमला हुआ तो पता लगा कि एक ईसाई महिला का कोई प्रेमी था, रिक्शा चालक, उसने हमला किया था। अब उसके लिए आप हिंदू समाज को और सरकार को दोषी ठहराएं तो मुझे लगता है कि स्वयं आप विकास के एजेंडे से स्वयं हट रहे हैं और आम जनता का ध्यान विकास के एजेंडे से भटका रहे हैं। Let's go! 1, 2, 3, come on! मेरा नाम राजेश चौधरी है। नमस्कार जी। और ये सामाजिक सांप्रदायिकता फैलाने का कि योगी जी को जेल जाना चाहिए, मोदी जी को जेल जाना चाहिए, हमारे बीच से एक दर्शक ने कहा था, तो मैं कहना चाहता हूं जो सांप्रदायिकता को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं उनका नाम है ओवैसी। तो ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए। मेरा नाम शाहिद चंगेजी है। अदी जी महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं? अरे राम जी के आदर्शों पे चलना है, आपको भी राम जी से आदर्शों के आदर्श मुझे राम जी से, आपसे ज्यादा प्यार मैं राम जी से करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जबान करते हैं तो राम मन। एहसान अली, हाँ जी, अभी आपने कुछ दिन पहले आपने ये कहा था कोई जोधा अकबर के साथ नहीं जाएगी, तो आपने ये सवाल किस बेस पे किया था? जब आप कहते हैं
कि भाई ये सब हमारी जो पीढ़ी है, एक मिनट सर, ये पीढ़ी हमारी सब आपके पुरख हिंदू हैं, तो हिंदुओं में ही तो जा रहे हैं। आप अपना नाम अली से अपना नाम जो है कोई दूसरा कोई हिंदू नाम रख दीजिए ना। जी छोड़ रहे हैं उसमें। सवाल ये है कि जोधाबाई अकबर के यहाँ क्यों जाएगी? किसी सेल्यूकस की पुत्री भी तो चंद्रगुप्त के घर में। मैं कह रहा हूं कि अगर इनका नाम एहसान अली ना होकर के भरत कुमार होता तो क्या ये कम, तो ये ज्यादा भारतीय हो जाते? अभी कम भारतीय हैं। नहीं, हर भारतीय है, भारत के अंदर जन्मा हुआ हर व्यक्ति भारतीय है, लेकिन उसको भारतीय परंपरा, भारतीय राष्ट्रीयता का भी सम्मान करना पड़ेगा और भारत के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, न कि शरीयत के अनुसार। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे भाई, आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सच है, दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील होता है और असुरक्षित होता है। ये क्यों होता है, इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा। इस पे आपका क्या पक्ष है? ये सोच अपने पिता के बारे में किसी बालिका के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य, मुझे लगता है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। देश की लड़ाई को लड़ने वाला कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, और मुझे लगता है कि उस आतंकवादी के खिलाफ हमारी लड़ाई देश की लड़ाई सामूहिक लड़ाई है, किसी व्यक्ति की नहीं। ना किसी व्यक्ति की टिकट दे दीजिए, एक भी मुस्लिम को नहीं, एक तो दे देते आप, मुंह दिखाई हो जाती। टिकट का आधार मैंने बताया कि जो टिकट के आधार हैं वह पार्टी ने पहले से तय किए थे। इस पर जो राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि देना चाहिए, उस पर आपको क्या कहना है? भाई, कोई हमारे पास उस क्राइटेरिया में फिट बैठने वाला कार्यकर्ता था ही नहीं, किसको देते? किसको देते? आप आवेदन करते तो आप विचार करते। ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं? मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। आप कहते हैं अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनेगा, एसपी बीएसपी की सरकार आएगी तो करबला कब्रिस्तान बनेगा। क्या आप इतने मुकम्मल कैसे हैं कि एसपी बीएसपी आएगी तो कब्रिस्तान और करबला बनेगा? उन्होंने 14 वर्षों तक यही काम किया है। मैं सुल्तानपुर में गया था, समाजवादी पार्टी के विधायक ने पूरी अपनी विधायक निधि करबला के निर्माण में दे दी है। जो राज्य सरकार जो चरमराती जा रही है, क्यों नहीं आपने उसके विरोध में एक बड़ी रैली की दिल्ली के रामलीला मैदान में? प्रधानमंत्री जी स्वयं आते। मैं कह रहा हूं कि उसको करने में समय लगता है। संसद आपने मेरे आंदोलन देखे होते तो प्रश्न ही आप मुझसे नहीं पूछते। एक, मैं एक सांसद हूं, संसद में संसद के मंच का इस्तेमाल मैं इन सब कार्यों के लिए करता हूं। एक, दूसरा, नहीं वो मैंने देखा है, आपने रोते हुए वो मैं समझता हूं, मैंने कहा ना, वो संवेदनशीलता है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार चरमरा गई है। ये सड़ गई है, गल गई है, और इसीलिए तो हम परिवर्तन के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं कि सड़ी गली सरकार को फेंको और उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाओ। गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहां जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने के बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे, सबका नाम बदलेंगे। जो बीजेपी ने किया 2012 में, कि उन्होंने सोचा कि ये जो कट्टरवादी हिंदूवादी बात है उससे हम लोग 15% वोट ही पाए, और फिर उन्होंने विकास उसमें जोड़ा, बाद में आया विकास। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई बदलाव आपके अंदर दिखाई देगा? विकास हमारा पहले भी एजेंडे में था, विकास हमारे एजेंडे में आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। हिंदू न कट्टर होता है न सॉफ्ट होता है। हिंदू केवल हिंदू होता है
और उस हिंदू को हिंदू के रूप में आप पहचाने तो आपकी बड़ी कृपा होगी हिंदू समाज पर। यार क्या कमाल की वीडियो थी। अच्छा, एक से बढ़कर एक जवाब और हाँ, सारे बिल्कुल। एक्टिव जवाब। इतना एक्टिव माइंड, इतना तेज माइंड आज तक किसी का नहीं है कि नहीं? बिल्कुल। योगी और जैसे वो सवाल पूछ रहे थे ना, मैं ये सोच रही थी कैसे जवाब देंगे इनका, लेकिन हाँ। कमाल का जवाब देते हैं आगे वाले की, जो बहुत ही बंद कर देते हैं बिल्कुल ही। हाँ, नहीं वो जब रिपोर्टर ने ये कहा था ना कि ये जब तक मतलब कि अपना नाम नहीं बदलेंगे तब तक ये आधे मतलब कि भारतीय हैं, नाम बदलेंगे तो पूरे भारतीय होंगे। लेकिन अच्छा उस वक्त मुझे भी लगा कि वो योगी जी इसका जवाब कैसे देंगे, तो उन्होंने जवाब जब दिया ना मेरा होश ही उड़ गया। इतना एक्टिव जवाब के देश में पैदा होने वाला हर नागरिक भारतीय है, पर उसको भारत के संविधान की भी इज्जत करनी होगी, भारत के हर उसूलों के मतलब के खिलाफ नहीं जाना होगा। उसके इस असूल हैं, उसी असूलों से चलना होगा भारत, बिल्कुल ना कि शरीयत के बिल्कुल। कानून से और चलना ऐसे होगा। जवाब देते हैं सामने वाले को, गुस्सा भी नहीं होता है। हाँ। मतलब एक योगी है ना, तो हाँ। योगी में एक दूसरों के लिए इज्जत है। हाँ। अगर कोई बुरा कहता भी है तो उन्हें प्यार से जवाब देते हैं, हाँ, और सामने बिल्कुल। वाले को बुरा नहीं लगता। और जब गुस्सा आता है तो फिर बस मैंने गुस्सा नहीं अभी तक देखा योगी जी का। वो ये अपना जो एक शो चलता है ना अपना, आपकी अदालत या जनता की अदालत है, जनता हाँ, की अदालत है हाँ। मेरे ख्याल में। आपकी अदालत, वो आपकी आपकी अदालत। जनता की अदालत है। ये इसका क्या नाम है? उसमें उन्होंने पूछा था ना कि आतंकवादी की जाति नहीं होती, कि जाति नहीं होती तो उसको मतलब कि नाम क्यों देते हो जब जाति नहीं होती? आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क के उसको आग लगा दो, फेंक दो। उस वक्त हाँ। गुस्सा नहीं था उसको उनको कि जब आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती तो फिर उसको जाति नाम से क्यों बुलाते हो? आतंकवादी है ना, बस मिट्टी का तेल छिड़क के तो जला दो। लोग कहते हैं ना कि वो हाँ। मुस्लिम नहीं होते, आतंकवादी हिंदू होते हैं, क्योंकि आज तक हमने नहीं देखा ना सुना है कि हाँ, हिंदू बिल्कुल। आतंकवादी होते हैं, नहीं होते हाँ। हैं। तो और आज की वीडियो भाई बहुत ही कमाल की थी। योगी जी ने तो धूम ही मचा दिया। बिल्कुल और अच्छा पता है क्या, किसी भी सवा एक होता है ना बंदा कि यार कैमरा चल रहा है, मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए, वो बिल्कुल रिलैक्स है, बिंदास होके जवाब देते हैं। किसी से नहीं डरते, मुंह पे जवाब दे दिया। ये ऐसे चीज थोड़े बहुत बढ़िया। पीएम बने हैं। पीएम नहीं, सीएम। सीएम, सॉरी पीएम मोदी हैं। हाँ सॉरी हाँ, सीएम। सीएम। ये तो इतना ये तो है उनमें, उत्तर प्रदेश के सीएम है। हाँ इतना तो उनमें कॉन्फिडेंस है बोलने का, मतलब बिल्कुल। ऐसा काफी चतुर है, हाँ, चालाक है। चतुर इसी को तो कहते हैं असली चाणक्य। यस। चाणक्य असली इसको ही कहते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताइएगा, और इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें फुल सपोर्ट दीजिए, हमारे इस चैनल को फुल सपोर्ट दीजिए। बिल्कुल। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम।